त्योंथर एसडीएम कोर्ट में एसडीएम सत्येंद्र जैन और अधिवक्ता राजेंद्र गौतम के बीच तीखी बहस हो गई। एसडीएम ने अधिवक्ता पर चिल्लाते हुए कहा कि सही कर दूंगा, ये मेरा कोर्ट है, 2 मिनट में सिखा दूंगा। मामला 19 जुलाई का है। इसका वीडियो बुधवार को सामने आया है। अधिवक्ता ने कलेक्टर से शिकायत की है। उधर एसडीएम ने अधिवक्ता पर दलाली और पक्ष में फैसला देने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला राजस्व के एक विवाद से जुड़ा हुआ है। पवन कुमार पांडे और जितेंद्र कुमार पांडे ने जमीनी मामले को लेकर एसडीएम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें कहा कि हमारे सहखाती की जमीन को साठ गांठ कर गलत तरीके से आनंद कली और अन्य के नाम पर कर दिया गया है। अपील में तहसीलदार के आदेश को एसडीएम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई कर एसडीएम ने अगली तारीख दे दी। अधिवक्ता ने रोज समय न होने की बात कही, जिस पर एसडीएम से नाराजगी जताई। इसके बाद एसडीएम और अधिवक्ता में बहस हो गई। एसडीएम सत्येंद्र जैन का कहना है कि चिल्लाने की शुरुआत अधिवक्ता ने की थी। वे एसडीएम कोर्ट के अंदर मुझसे अभद्रता कर रहे थे। इसके विरोध में मैंने उन्हें आईना दिखाया। अधिवक्ता मुझ पर अपने क्लाइंट के पक्ष में फैसला करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। मैं राजी नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे उकसाने का काम किया। फिर साजिश के तहत मेरा वीडियो बना लिया। इन लोगों के द्वारा जाति प्रमाण पत्र में भी दलाली की जाती थी, जो मेरे आने से बंद हो गई। इसलिए मुझे बदनाम करने की साजिश की गई है। अधिवक्ता राजेंद्र गौतम का कहना है कि एसडीएम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुझे सबके सामने जलील किया है। कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, उसे इस तरह से चिल्लाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने किस तरह से सबके सामने धमकी दी है, वो वीडियो में साफ तौर पर देखा और सुना जा सकता है। मामले में कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अन्य अधिकारियों तक एक कड़ा संदेश जाए। मैंने पूरे मामले की लिखित शिकायत भी की है। क्या तरीका है? मैं न्यायालय में बैठता हूँ, मैं कुछ समझता हूँ। यहाँ सारे चिल्लाने का काम नहीं है, तमीज से बात करिए। तमीज से बात करिए। मैं दूसरे को बदतमीज करना नहीं है। बोलने वाली बात नहीं है। मैं न्यायालय हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि किस तारीख में लगाऊंगा। मैंने आपकी बात नहीं सुनी क्या? नहीं, आप मैंने आपकी बात नहीं सुनी क्या? दोनों आप बात कैसे कर रहे थे? आप बात कैसे कर रहे थे? दोनों पक्ष आप बात कैसे कर रहे थे? और हम दोनों पक्षों को सुनते हैं। क्या बात करते हो? दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। दोनों पक्षों को बुलाइए उनको। दोनों पक्षों को सुन रहा हूँ मैं। मेरा वीडियो बना, मैं भी तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ। तू है कौन? बना मेरा वीडियो। कौन है? अरे सुनिए, आप सब ज्यादा कर लिए हैं। बस आप बहुत ज्यादा कर लिया है। आप एसडीएम साहब, आपने उखाड़ लो, मेरा जो उखाड़ना है कर लिया मैंने। चलो तुम जैसे बहुत आए चले गए। अरे आप जैसे भी बहुत आए चले गए। हमें नहीं रहना यहाँ पे, समझते ना? ये कौन तरीका है चिल्ला के वहाँ बात करने का? और आप मेरे सोच में आके बात करिए ना। हम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार फोन जा रहा है, वहाँ भी तो काम ही हो रहा है। नहीं तो झूठ क्या बोल रहे हैं? रीवा में आओ, ये समझ लेते हो झूठ बोलने का। आपके पक्षकार आपका पक्षकार उपस्थित है। मैं उस दिन रीवा में था, इसका प्रमाण है। मैंने क्या गलत है? क्या गलत है? मैंने आपको दिन फोन करवा के बुलवाया तो सूचित करने नहीं लगे थे। 1 मिनट आप लगे हैं, बार बार फोन आ रहा है। यहाँ से फोन नहीं जाता क्या? वहाँ से कोर्ट से फोन नहीं आता क्या? आता है, यहाँ भी दौड़ कर आते हैं, वहाँ भी जाते हैं। मैंने क्या गलत काम किया? बोलिए आप। क्या हमारी ही एक फाइल है जिसको आप लगातार डेली या 10 दिन 15 दिन की फाइल है, और उसको दूसरे 8-10 दिन 15 दिन की कौन सी फाइल है? 15 मार्च से चल रही है फाइल। और ये एक मिनट हम अभी उसमें 1 मिनट। हाँ बताइए। और भी बहुत सारी फाइलें हैं। कई बार हम लोग आग्रह कर चुके कि इसको भी सुन लिया जाए। तो मैं नहीं सुनता हूँ क्या? क्यों नहीं सुना जाता? क्यों नहीं सुनता? मैं सुनता नहीं हूँ। जा रहा है। कौन सी फाइल में नहीं सुना जा रहा? बताइए आप। एक नहीं। हाँ बताइए। एक नहीं, 1000 फाइलें हैं। 1000 फाइलों में नहीं सुना जाता। आप आते हैं यहाँ पे, आपको फोन करके बुलवाया जाता है। आपको फोन करके बुलवाया जाता है। हाँ, आपको फोन कर मजिस्ट्रेटी। हाँ सर, ये एसडीएम कोर्ट में क्या मामला हुआ था जो वीडियो वायरल हुआ? इसके बारे में मैं जो मीडिया में चल रहा है सब जगह, वो अधूरा सच है, पूरा सच से मैं आपको अवगत कराता हूँ। ये हमारे त्योंथर अंतर्गत एक महेवा गांव है, जहां एक बंटवारे का प्रकरण मेरे न्यायालय में 15 मार्च 2024 को दर्ज हुआ था।
उसमें दर्ज होने के बाद उभय पक्षों को सम्मन तामील हुआ। तामील के बाद जो उभय पक्ष अंतिम तर्क के लिए 16 तारीख को पेशी लगी थी, 16 जुलाई 2024 को। तो राजेंद्र गौतम जी जो विद्वान अधिवक्ता उसमें उत्तरवादी रिस्पोंडेंट की तरफ से हैं, तो वो न्यायालय में उपस्थित हुए और बोले कि साहब मैं लिखित जवाब दूंगा। तो मैंने उनको यही निवेदन किया कि साहब जवाब और तर्क एक साथ होता है, कि नहीं साहब मैं लिखित दूंगा। मैंने उसको उनकी बात को स्वीकार किया। मैंने फिर उनसे बोला कि साहब तर्क के लिए नहीं थे, तो कहले नहीं साहब मेरी तैयारी नहीं है, मैं अभी तर्क नहीं कर पाऊँगा, मुझे समय चाहिए। तो मैंने न्याय हित में उनको समय दिया। 16 तारीख की पेशी मैंने 19 जुलाई में लगा दी। 19 जुलाई में जब इनको पुकार हुई तर्क के लिए, तो ये सीधे मेरे न्यायालय में तेज़ी से बहुत चिल्लाते हुए प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ ही मुझे धमकाते हैं। और इनका जब चूँकि ये न्यायालय में प्रवेश किया और चिल्लाए कि ऐसा न्यायालय चल रहा है, रोज़ाना न्यायालय चलता है क्या, न्यायालय में रोज़ाना पेशियाँ होती हैं क्या, मेरे पास कोई काम नहीं है क्या, मैं एक ही काम करता रहूँगा कि न्यायालय में खड़ा रहूँ। तो मेरा आपके माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि पक्षकार आपको अधिवक्ता इसलिए नियुक्त करता है कि आप जिस समय उसकी पेशी लगी हो, आप पक्षकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होकर उसका पक्ष रखें। लेकिन ये प्री प्लान्ड करके, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, प्री प्लान्ड करके किसी दुराशा की भावना से मेरे साथ कोई हरकत करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें अन्य माध्यमों से भी मेरे पास दबाव बनाने का प्रयास किया। जब मैं नहीं झुका तो उन्होंने आखिरी हथकंडा मुझे हरास करने के लिए और मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए प्री प्लान तरीके से दुराशा की भावना से मैंने न्यायालय में चिल्लाते हुए प्रवेश किए। जब ये चिल्लाते हुए प्रवेश किए तो मैं इनकी मानसिकता को समझ गया, इनके आशय को, दुराशय को समझ गया। तो मैंने भी एक वीडियो बनाया है, वो आज ही मैं आपको, अभी तक मैंने उसको वायरल नहीं किया है, लेकिन अब मुझे आवश्यकता लग रही है कि पूरा सच जनता के समक्ष, माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष और शासन के समक्ष पूरा सच सामने आना चाहिए। तो मैं आज ही उस वीडियो को मैं अपनी तरफ से भी वायरल करूँगा, ताकि पूरी सच्चाई सबके सामने आए और उसमें जनता और न्याय करे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी न्याय करें, माननीय मध्य प्रदेश शासन न्याय करे कि मेरे साथ जो हरकत हुई है उसका क्या, अगर मेरे साथ कोई भरे न्यायालय में अगर मेरा कोई अपमान, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो ये केवल मेरी क्रिया की प्रतिक्रिया थी। मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं था उनके प्रति, ना कोई मेरा दुराशय था, ना मैं केवल न्याय के उद्देश्य के लिए बैठा था। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं। इतना मेरा, अगर किसी को लगता है कि ये मेरा अपराध है तो ऐसा अपराध मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं न्याय के लिए बैठता हूँ, न्याय की कुर्सी पर बैठता हूँ, तो केवल उद्देश्य मेरा न्याय करना होता है। किसी के आगे मैं दबाव न प्रभाव में झुकता हूँ, न मैं कार्रवाई